रुक्मिणी एक अनसुनी योगिनी। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की ये श्रृंखला रुक्मिणी एक अनसुनी योगिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें दीना मरियम की बुक रुक्मिणी द टर्निंग ऑफ टाइम पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध क्यों किया और मालिनी की कहानी अम्बा के साथ, और अम्बा का जो उसका पति उसके साथ मारपीट कर रहा है और वो माता के पास जाती है, तो माता उसे क्या कहती है उसकी इस परिस्थिति में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जब मालिनी और मेनका अम्बा के घर जाती हैं, उससे मिलती हैं और देखती हैं उसकी हालत सही नहीं, और फिर अम्बा बताती है कि मैं माता से मिलने गई थी, तो माता ने मुझे कहा कि तुम काशनी के विवाह की चिंता मत करो, उसका विवाह पहले से ही निश्चित है। लेकिन किसके साथ निश्चित है ये उन्होंने नहीं बताया, और बस ये कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो। तो वो अम्बा कहती है कि ये मेरी आस्था की परीक्षा है। फिर वो आगे कहती है कि बताती है कि उस दिन जब माता राधा के साथ अपनी कहानी बता रही थी। फ्रेंड्स, आपको याद होगा उस दिन जब माता क्वार्टर्स में आई और सभी महिलाओं को राधा की कहानी सुना रही थी, तो अंजलि ने एक स्पेशल संदेश भेजकर अम्बा को बुलाया था कि आज तुम भी आओ। तो उसी की बात कर रही है अम्बा कि उस कहानी से मुझे एक संकेत मिला कि मुझे आगे अपने जीवन को किस तरह जीना है, और तो मैंने उस दिन से आज तक मैं श्री कृष्ण को हमेशा अपने मन में रखती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है मैं उनकी शरण में हूँ, तो मैं अपने जीवन को जी पाती हूँ। तो मैं अपनी जो भी मेरी सिचुएशंस है मैं उनको सह पाती हूँ, सहने की शक्ति आ जाती है मेरे अंदर। अम्बा कहती है कि मैं अपने विवाह से थक चुकी हूँ, मैं अब इसे और सहन नहीं कर सकती। मुझे अपनी चिंता नहीं है, ना ही मुझे अपने बेटों की चिंता है, क्योंकि वो भी अपने पिता की तरह ही है। मुझे चिंता है तो सिर्फ काशनी की, और तुम मुझसे एक वायदा करो कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम काशनी का ध्यान रखोगी। तो मालिनी कहती है कि मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो कहती है कि हम 20 साल से सहेलियां हैं। मालिनी, जब तुम पहली बार मेरे पास यहाँ पे क्वार्टर्स में आई थी, तो मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं, और फिर माता ने तुम्हारी सेवा का मुझे मौका दिया, मुझ पर बहुत उपकार किया। आज तुम मुझसे ये वादा करो कि अगर भविष्य में कभी ऐसी परिस्थिति बनती है ईशान और काशनी की विवाह की, तो तुम उसमें बाधा नहीं बनोगी। तो मालिनी कहती है कि अगर माता की यही इच्छा है तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। अम्बा ने अब बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था, और पर इन्हें खबर मिलती रहती थी कि वो ठीक है। तो एक बार फिर ये दोनों अम्बा को मिलने उसके घर जाती हैं और देखती हैं कि उसकी हालत ठीक नहीं होती। अब वो बहुत चुप रहने लगी थी, बिल्कुल बोलती नहीं थी। बहुत पूछने पर उसने बताया कि अंजलि मुझसे मिलने आई थी, और वो मेरे लिए एक माता का संदेश लेकर आई थी, और उसने बहुत ज़ोर देकर ये संदेश मुझे बताया कि माता ने कहा है कि अगर तुम अपना मन लगातार श्री कृष्ण पर बनाए रखो तो एक दिन श्री कृष्ण तुमसे मिलने आएंगे। वो अम्बा कहती है कि उसने ये बात 2 बार कही, और अम्बा सोच रही है कि श्री कृष्ण मुझसे क्यों मिलने आएंगे, लेकिन फिर उसे विश्वास है माता पर कि अगर माता ने संदेशा भेजा है तो वो ज़रूर मुझसे मिलने आएंगे। एक तरह से फ्रेंड्स, जो अम्बा का अब अंत समय नज़दीक आ रहा है, और अब उसे स्वप्न में नाग लोग दिखाई देता है, अजीब अजीब से उसे स्वप्न आ रहे हैं।
तो अंजलि उसे ये भी बताती है कि ये सभी जो सपने हैं तो तुम्हारे पूर्व जन्म से रिलेटेड है। तो अम्बा कहती है कि मुझे अब बस श्री कृष्ण का इंतज़ार है, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ये दोनों वापस अपने घर लौट आती हैं और मालिनी कहती है कि रास्ते में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई बात नहीं करी, हमारे अंदर बहुत गहरी उदासी थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। इसके एक हफ्ते बाद अभिषेक घर आता है तो वो बहुत चुपचाप था, बहुत पूछने पर भी वो कुछ नहीं बोलता। तो मालिनी उससे पूछती है तो वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह बताऊं तुम लोगों को। तो वो कहती है कि अम्बा को कुछ हो गया है। तो अभिषेक कहता है कि कल अम्बा की मृत्यु हो गई है। फिर वो आगे बताता है कि अम्बा के पति ने सबको यही बताया है कि घर का काम करते हुए वो फिसल गई और जिस कारण उसे चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई, और उसने शव की जो जांच है वो भी नहीं करने दी और जल्दी जल्दी में संस्कार के सभी उसने अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। आज जब उसका बेटा उसके शव को अग्नि दे रहा था तो उसी वक़्त माता वहाँ पहुँच जाती है और उसने अम्बा के शरीर का जब जांच करवाई तो देखा कि उसकी शरीर पर बहुत चोटों के निशान थे और गले में पर ऐसे निशान थे जिससे ये साफ़ हो गया था कि उसकी जो हत्या है वो गला दबाने से उसकी हुई है, उसकी जो मृत्यु है वो गला दबाने से हुई है। अभिषेक कहता है कि मैं वहीं से आ रहा हूँ और काशनी जो है इस हादसे की गवाह है, लेकिन वो सदमे में है ये सब देखकर और इस सदमे के कारण उसकी आवाज़ चली गई है। तो माता उसे अपने साथ महल में लेकर आ गई है। तो मालिनी के मन में अब बहुत से प्रश्न है, गहरा दुख भी है कि माता और श्री कृष्ण की वो शरण में थी तो उन्होंने उसके साथ ही कैसे हो गया। माता तो उसकी वास्तविकता जानती थी कि उसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, फिर माता ने उसे क्यों नहीं बचाया, जैसा कि वो हमेशा ही करती है। जब उसका मन बेचैन होता है वो वुमेन क्वार्टर्स जाती है तो वो अंजलि से मिली वहाँ जाकर। तो अंजलि से पूछती है कि माता ने अम्बा को क्यों नहीं बचाया। अंजलि कहती है कि माता ने वास्तविकता में माता ने उसे बचाया ही है। तो वो कहती है कैसे माता ने उसे बचाया। तो फिर वो वही कहानी उसे सुनाती है, कहती है कि वो जो सुंदरी और प्रेमा की थी, कि जिस उस जन्म में जबकि मालिनी जो वो थी सुंदरी और अम्बा प्रेमा थी, और जो उस वक़्त जो प्रेमा थी उसे नागलोक के एक राजकुमार से प्रेम हो जाता है और वो उसके साथ नागलोक चली जाती है। अब उसे पृथ्वी की कोई जो मेमोरी है वो याद नहीं होती। जो उसका पति होता है वो नाग राजा रानी का दूसरा बेटा होता है, छोटा बेटा होता है, लेकिन वो राजा रानी प्रेमा की जो लीडरशिप स्किल्स है उससे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उसके पति को ही अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। इससे जो उसके पति का बड़ा भाई होता है वो बहुत क्रोधित हो जाता है और फैमिली में एक तनाव आ जाता है। और पहले तो उसने प्रेमा और उसके पति को अलग करने की कोशिश की। जब वो इसमें असफल रहा तो उसने प्रेमा को मारने की कोशिश की, लेकिन इस लड़ाई में उसके पति के भाई की मृत्यु हो जाती है और मरने वक्त वो प्रेमा को श्राप देता है कि तुम्हारी हत्या तुम्हारे पति के हाथों होगी। और जो उसके भाई का बेटा होता है वो कहता है कि मैं अपने पिता की हत्या का बदला लूँगा, मैं प्रेमा को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लूँगा। तो वही इस जन्म में अम्बा का पति है। अम्बा जो प्रेमा होती है उस लाइफ टाइम में, अब वही उसका पति है। तो अंजलि कहती है कि मैंने ये सब अम्बा को बता दिया था, तो इस कारण अपनी जो परिस्थिति उसकी है उसका उसके प्रति एक स्वीकार का भाव आ गया था। तो अंजलि कहती है कि हमारे जीवन में कई तरह के अनुभव होते हैं, हमें हर अनुभव
को, हर परिस्थिति को के प्रति स्वीकार का भाव रखना चाहिए, एक समभाव होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा ही एक बैलेंस बना के रखता है। जो श्राप होते हैं उनका जो नकारात्मक प्रभाव है उन्हें ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन श्री कृष्ण और माता ने अम्बा के लिए उसे लेना आसान बना दिया। तो मालिनी पूछती है कि कैसे आसान बना दिया? तो अंजलि कहती है कि ये बात मुझे स्वयं माता ने बताई कि उस दिन असल में क्या हुआ था। उस दिन जब अम्बा और उसके पति के बीच झगड़ा हो रहा था तो काशनी भी उस समय कमरे में ही थी। अम्बा चाहे कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन वो डरी नहीं अपने पति से, और उसने पूरा विरोध किया कि वो काशनी का विवाह सेनापति के बेटे से नहीं होने देगी। तो तभी जो अम्बा के पति ने उसका गला पकड़ लिया, और उसी वक़्त श्री कृष्ण अम्बा के सामने आ गए। उसे सिर्फ अम्बा ही उन्हें देख पा सकती थी और किसी को वो दिख नहीं रहे थे। तो उन्होंने अम्बा को काशनी और के विवाह के कुछ भविष्य के दृश्य दिखाए जिसमें काशनी और ईशान का विवाह हो रहा है। तो अम्बा ये देखकर बहुत खुश हो गई, उसे बहुत सुकून और शांति मिली। एक तो श्री कृष्ण की प्रेजेंस, ऊपर से उसे जब ये पता चला कि उसकी बेटी का भविष्य जो है वो सुखमय है, तो वो बहुत शांति से सुकून उसमें आ जाता है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं तुम्हारी बेटी की शादी में आऊँगा। तो अब उधर जो उसके पति का अम्बा के गले पर उसके पति की पकड़ जो है वो बढ़ रही है, तेज़ हो रही है। तो अम्बा पूरी रेजिस्टेंस छोड़ देती है, वो जो होना है होने देती है और खुद ब खुद अपने जो श्वास है उन्हें छोड़ देती है। तो इस तरह जो एक श्राप और जो मौत की सफरिंग थी उसे श्री कृष्ण ने अम्बा के लिए जो है लेना आसान बना दिया। अंजलि कहती है कि कर्मों का जो सिद्धांत है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और यूनिवर्स हमेशा एक बैलेंस बना के रखता है, और हमें ये मैटर नहीं करता कि वो बैलेंस कब होगा, किस समय होगा। वैसे हमें अगर हमारे जीवन में कुछ हो रहा है उस वक़्त हमें नहीं समझ में आता ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है, कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें अपनी जो एक अंतर्दृष्टि है उसे डेवलप करना होता है। अब काशनी की जो आवाज़ है वो जा चुकी है और वो महल में है। तो अंजलि एक दिन मालिनी को महल में बुलाती है और कहती है कि जो अम्बा का पति है वो आज़ाद हो गया है जेल से, क्योंकि उसने कुछ ऐसे गवाह झूठे खड़े कर दिए जिन्होंने कहा कि कुछ लुटेरों ने घर में लूटपाट की मंशा से जो घर में आए और उन्होंने उसकी अम्बा की हत्या की है। और वो काशनी, लेकिन माता ने ये शर्त रखी है कि काशनी अभी सदमे में है, 2 साल तक तुम उससे नहीं मिलोगे। तो अब एक ऐसे परिवार की काशनी को ज़रूरत है जहाँ पे उसकी हीलिंग हो सके, जो प्यार से काशनी की देखभाल कर सके। तो वो कहती है कि तुम और मेनका उसकी प्यार से देखभाल कर पाओगे। मालिनी फिर घर जाती है और अभिषेक से, मेनका से ये बात करती है। मेनका तो एकदम से तैयार हो जाती है, लेकिन अभिषेक के मन में तो कुछ संशय होता है। तो मालिनी उससे कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम नारायणी सेना में हो सकता है तुम्हारा समर्पण जो है अम्बा के पति के साथ हो। तो अभिषेक कहता है नहीं, मेरा समर्पण सिर्फ एक व्यक्ति के साथ है, वो है श्री कृष्ण। अगर माता की ऐसी इच्छा है तो हम ज़रूर ऐसा ही करेंगे। तो फिर वो अपने घर के सभी नौकरों को छुट्टी कर देते हैं उन्हें द्वारका, जो मेनका का मायका है, वहाँ भेज दिया जाता है। और एक अमावस्या की रात को काशनी है वो इनके घर में आ जाती है। अब समय लगता है काशनी को धीरे धीरे हील होने में, उसकी आवाज़ वापस आ जाती है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि काशनी जो है कि बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी चाइल्ड है, जो भविष्य की जो चीज़ें हैं उसे पता चलती हैं, देख पाती है। तो कभी वो बहुत परेशान हो जाती थी,
कभी रोने लगती थी कि भविष्य में एक भयंकर युद्ध होगा जिसमें अनगिनत लोग मारे जाएंगे। कभी वह रात को उठ के ध्यान में बैठ जाती थी। एक दिन वो ऐसे ही उदास बैठी थी तो जो मालिनी है उससे पूछती है कि तुम उसकी उदासी का कारण पूछती है। तो वो कहती है कि मैं ईशान को बहुत मिस कर रही हूँ, उससे मिले मुझे बहुत समय हो चुका है। फिर वो अपने पूर्व जन्म की कई कहानियाँ, अपने पूर्व जन्मों के बारे में जो मालिनी को बताती है, उसमें से फिर वो एक कहानी ये बताती है कि पिछले एक जन्म में वो जो ईशान था वो क्षत्रिय था और उसका हाई स्टेटस जो है हमारे उस कारण हम मिल नहीं सके। और इस जन्म में जो मेरा हाई स्टेटस है वो हमारे मिलने में रुकावट डाल रहा है। और मुझे उस जन्म की बहुत ही विविड मेमोरी है जब हमारे कबीले को आग की लपटों में झोंक दिया गया था और पूरा जंगल में आग लगा दी गई थी। वो कहती है कि मैं तो कभी भी किसी क्षत्रिय से विवाह नहीं करूँगी। मैं विवाह तो ईशान से ही करूँगी, लेकिन तब करूँगी अगर आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ होंगी। तो वो मालिनी से कह रही है कि अगर आप हमें आशीर्वाद दोगे तभी मैं ईशान से शादी करूँगी। तो 2 साल बीत जाते हैं काशनी को उनके घर में। तो एक दिन रात को जैसे ही काशनी आई थी वैसे ही चुपचाप से वो घर से चली जाती है। सुबह उठ के जब ये देखते हैं अभिषेक, मेनका, मालिनी, तो वो देखते हैं घर में काशनी नहीं है। तो और साथ में ही एक संदेशा आता है महल से कि काशनी का कोई भी सुराग इस घर में रहना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कभी काशनी यहाँ पे रही है। वो ऐसे ही करते हैं, उसकी सब चीज़ों को क्लियर कर देते हैं। तो दूसरे ही दिन जो सेनापति है अपने सैनिकों के साथ आता है, अभिषेक के घर का चप्पा चप्पा छानता है। ना उसे वहाँ पे काशनी मिलती है, ना काशनी का कोई सुराग मिलता है। तो अब जैसे कि मालिनी का उसका एक स्वभाव है, वो बहुत चिंतित हो जाती है। तो वो इसकी काशनी के लिए चिंतित है। तो वो अंजलि के पास जाती है फिर महल में, वुमेन क्वार्टर्स में, और अंजलि से पूछती है कि काशनी कहाँ है, किसके साथ है, कैसी है, क्या वो सुरक्षित है। तो अंजलि कहती है मालिनी से कि मालिनी, तुम्हारा मन हमेशा प्रश्नों से भरा होता है, और इस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए फिर वो वही कहानी सुनाती है जब वो प्रेमा थी और जो वो सुंदरी थी और जो अम्बा थी वो प्रेमा थी। तो मालिनी कहती है कि क्या ये अम्बा और प्रेमा की कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी? तो अंजलि हंसती है कि ये कहानी तो चलती रहेगी, लेकिन आज मैं तुम्हें वो हिस्सा सुनाती हूँ इस कहानी का जिसका रिलेशन काशनी के साथ है। जब जो प्रेमा है वो नागलोक में चली जाती है, तो जो सेज गायत्री है उसे नागलोक में ढूंढने जाती हैं। तो वहाँ वो कुछ उसे यादें उनकी प्रेजेंस में उसकी वापस आती हैं प्रेमा की, और वो देखती है, उसे पता चलता है कि अब सुंदरी भी जो है उसकी माँ के साथ नहीं है, और उसकी माँ बुढ़ापे में वो उसकी माँ के पास कोई सहारा नहीं है। तो वो अपनी बेटी को ह्यूमन रेलम में भेज देती है, ये जानते हुए भी कि कभी भी वो अपनी बेटी के साथ दोबारा नहीं मिल पाएगी। लेकिन ये सेक्रीफाइस वो करती है अपनी माँ के लिए और अपनी उस बेटी के लिए, क्योंकि वो जानती है कि अब उसके पति के भाई की मृत्यु के बाद नागलोक में उसकी बेटी भी सुरक्षित नहीं है। अंजलि कहती है कि बेशक वो काशनी ही है। तो जब काशनी कबीले में आती है, मतलब अपनी नानी के पास आती है, इनकी माँ के पास, तो वो उसे पूरी मतलब वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, और उसमें वो इतनी निपुण हो जाती है और इतना उसका लगाव हो जाता है वेपन से कि अगले कई जन्म वो मेल बॉडी में क्षत्रिय परिवार में ही पैदा होती है, क्योंकि उस समय के समाज में औरतों को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी ये वेपन्स चलाने की। तो फिर वही काशनी एक राजा के रूप में आती है जो सेज मैत्रेय की शिष्य बनना चाहती है, जिसे कि अंजलि ने श्राप दिया होता है। तो मालिनी बहुत हैरान होती है कि अंजलि के श्राप के कारण ही आज काशनी इस सदमे में है। तो अंजलि कहती है कि श्राप देने के बाद मैंने ये महसूस किया
कि जो सेज मैत्रेय का जैसे अपने बाकी शिष्यों के साथ स्नेह करती थी, वैसे ही वो राजा के साथ भी स्नेह करती थी। वो तो राजा को इसलिए कह रही थी कि वो अपने राज्य में लौट जाए, क्योंकि वो जानती थी कि उसके राज्य में अनहोनी होने वाली है। लेकिन राजा ने बात नहीं सुनी, वो राज्य में वापस नहीं गया। तो फिर सेज मैत्रेय उस समय सीता माँ के पास जाती हैं, जो कि जंगल में लव कुश को बड़ा कर रही होती हैं। तो वो उनसे कहती हैं कि इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है मेरे दोनों शिष्यों के बीच में, एक ने श्राप दिया है, दूसरे ने श्राप लिया है, तो इसे कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो सीता माँ कहती है कि मैं इसमें ज़रूर तुम्हारी सहायता करूँगी। अब वो जो राजा है जिसे श्राप मिला है, जो कि काशनी है पिछले जन्म में, वो अब अपने वापस किंगडम तो गया नहीं, अब घूमता है जंगलों में, भूख से प्यास से वो कमज़ोर भी हो गया है। घूमते घूमते वो उस जंगल में उस स्थान पर आ जाता है जहाँ सीता माँ रहती होती है। तो वो जो अपने आखिरी सांस है उस जन्म में, वो सीता माँ की प्रेजेंस में छोड़ता है। और सीता माँ भी पहचान जाती है कि ये तो वही राजा है जो बाबा जनक के समय में भी हमारे किंगडम में आता था, और सेज मैत्रेय ने भी कहा था कि वो इसको सॉल्व करने में मेरी सहायता करें। तो वो उस राजा को आशीर्वाद देती हैं कि मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और किसी उपयुक्त समय पर आकर ही तुम्हारा जो ये श्राप है उसे फलीभूत होने दूंगी। फिर सीता माँ आती हैं अंजलि के पास, जो कि बहुत गिल्ट में भी है, उसे पछतावा भी है कि उसने श्राप दिया है, उसके गुरु ने उसे त्याग दिया है। तो वो कहती है कि मैं तो जंगल में अपनी कुटिया बनाकर साधना कर रही थी, तो सीता माँ ने मुझे कहा कि बहुत से जन्म लेने के बाद, साधना करने के बाद मैं तुम्हें वापस संसार में लेकर आऊँगी, जहाँ तुम उन लोगों की सहायता कर सको जो कि मुसीबत में हैं, और उसी जन्म में ये जो राजा का श्राप है पूरा होगा। तो अंजलि बहुत खुश हो जाती है, उसे सुकून और शांति मिलती है, क्योंकि जिस वक़्त जिस जन्म में राजा का श्राप पूरा होना था, उसी जन्म में अंजलि की अपने गुरु से मुलाकात होनी थी। तो इस तरह ये होता है। और अंजलि कहती है कि मालिनी से कि मालिनी, ये बहुत ही रेयर है कि इतने कार्मिक इश्यूज़ एक थोड़े से समय में सॉल्व हो जाए। जो इतने ये कार्मिक रिलेशन सबके हैं, एक ही लाइफ टाइम में सॉल्व होना बहुत ही रेयर है, और ये माता की ब्लेसिंग्स के कारण ही संभव हो पाया है। फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले देखा कि मालिनी और मेनका का रिश्ता, जो अपने संस्कार के कारण मालिनी मेनका को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, वो हील हुआ। उसके बाद अम्बा का अपने पति के हाथों हत्या, उसका श्राप पूरा हुआ, जिसको लेना श्री कृष्ण ने उसके लिए आसान बना दिया, और उसका अपनी उस बेटी के लिए जान देना, जिसको प्रेमा जब वो थी उसने अपने से दूर कर दिया था। तो उसकी लाइफ को एक पर्पस मिला कि उसने काशनी को एक अनवांटेड मैरिज से छुटकारा दिलाया, जहां उसे वैल्यू नहीं किया जाना था। और काशनी का भी श्राप उस वक़्त पूरा हुआ जब उसकी देखभाल के लिए ये मालिनी और मेनका, जो उस जन्म में उसकी मौसी और नानी थी, वो उन्होंने उसकी देखभाल की, तो उसको भी उस श्राप के जो इफ़ेक्ट है उससे बाहर निकलने में मदद मिली। तो फिर वो कहते हैं कि सेज 2 साल तक काशनी को माता ने तुम्हारे घर में इसलिए रखा क्योंकि वो सेज मैत्रेय को ढूंढना चाह रही थी, जो कि सेलेस्टियल रेलम में जा चुकी थी। और सेलेस्टियल रेलम के 2 दिन पृथ्वी लोक के 2 साल के बराबर है। तो उन्होंने वहाँ उसे सेज मैत्रेय को ढूंढा, और अब जो काशनी है वो सेज मैत्रेय से ट्रेनिंग ले रही है, ताकि उसकी ये जो स्किल है जो भविष्य में देखने वाली, इसे डेवलप किया जा सके, ताकि इससे लोगों का जो कल्याण हो। तो फिर वो सेटिस्फाई हो जाती है मालिनी की काशनी को लेके जो उसके मन में चिंता होती है। अब काशनी के जाने के बाद ईशान आता है इसे मिलने मालिनी से। अब वो युवक बन चुका है, और वो जिनके पास रहता है उनकी बहुत तारीफ़ करता है, उन्हें दादा दादी कहता है।
और चाहता है कि जो मालिनी उससे मिले, लेकिन मालिनी को ये अच्छा नहीं लगता। वो कहती है वो तुम्हारे दादा दादी नहीं हैं, उसे ये अच्छा नहीं लगता कि वो उनके साथ इतना अटैच्ड क्यों है। इधर अभिषेक आकर ये खबर देता है कि अर्जुन ने महादेव की साधना की है और उसे दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए हैं, और जो पांडवों का वनवास है वो भी ख़त्म हो रहा है। तो अब तो ये निश्चित हो चुका है कि जो युद्ध है वो होगा ही। तो इसके लिए अब मेनका चिंतित है बहुत, क्योंकि फ्रेंड्स वो कहानी हम जानते ही हैं कि श्री कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही सहायता मांगने आए थे, जहाँ अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा और दुर्योधन ने नारायणी सेना को मांगा। तो मेनका चिंतित है कि अभिषेक नारायणी सेना में है और उसे कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जिस तरफ श्री कृष्ण हैं जीत तो उसी की होगी, वो जानती है। तो वो इसलिए अभिषेक के लिए चिंतित है। लेकिन मालिनी उसे समझाती है कि माता ही और श्री कृष्ण युद्ध होने नहीं देंगे, ये इतनी तबाही नहीं होने देंगे, वो ज़रूर इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। क्या तुम्हें माता पर भरोसा नहीं है? तो मेनका कहती है मुझे माता पर पूरा विश्वास है, लेकिन ये अगर युद्ध निश्चित है तो वो होगा ही, माता उसमें फिर दखल नहीं करेगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने अम्बा की मृत्यु में दखल नहीं दिया, क्योंकि हम नहीं जानते इस युद्ध के पीछे क्या उद्देश्य है। बाहरी तौर पर चाहे हमें लग रहा है कि युद्ध राज्यों के लिए हो रहा है या द्रौपदी का चीरहरण हुआ इसलिए हो रहा है, लेकिन इसके पीछे गहरा उद्देश्य क्या है वो हम नहीं जानते। तो इसीलिए वो थोड़ा चिंतित है कि उसे लगता है युद्ध तो होगा ही, तो ये उसकी चिंता का कारण है। तो फिर जब वो चिंतित है तो मालिनी उसे लेकर जाती है वुमेन क्वार्टर माता से मिलवाने। तो आगे की कहानी फ्रेंड्स हम अगले एपिसोड में जानेंगे, और जानेंगे कि माता ने जो संदेशा भेजा, एक रथ भेजा उनके लिए, कपड़े गहने भेजे, वो क्यों भेजे, और मेनका भी कैसे उसका मन शांत होता है इस सिचुएशन में। उस तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।